Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we have question number 2. Let's see what the question says. Write an expression for the kinetic energy of an object. So इससे previous question में आप अच्छे से इसकी definition को समझ चुके हो कि kinetic energy कब होती है किसी भी object में, whenever the object is in the motion position. ठीक है? So अगर while the object is moving, it is possessing kinetic energy. प्लस हमने ये भी पढ़ा है कि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एवरी टाइम द स्पीड इंक्रीजेस. तो यानी कि यहाँ पर स्पीड का कहीं ना कहीं रोल है. प्लस वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वहां पर मास तो प्रेजेंट होगा ही. तो ये हमने अपने चैप्टर में भी समझा था कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड के साथ रिलेट करके पढ़ी जाती है. सो नाउ लेट्स सी वंस मोर. If an object of mass m is moving with a velocity v, तो वही बात हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट है it has to be moving. ठीक है, so यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है it is moving with the velocity v, then its kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी को हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है. आपकी बुक में कैपिटल E एंड देन थोड़ा आप छोटे से के बना देंगे, उस तरीके से भी आप इसे शो कर सकते हो. अदरवाइज इसे के ई से काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली लिख सकते हो, किसी में भी कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है, सो व्हाट वी से ई के विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो क्या एक्सप्रेशन हमने काइनेटिक एनर्जी का लर्न करा है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर एंड देन बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2. ठीक है, सो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन एंड उसको किस तरीके से डिराइव किया जाता है ये अच्छे से समझ आया हो. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. Until then, keep learning, keep watching. Bye bye.